पूरा जूता एक अकेला आदमी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बांट सकता ना, ये इंडस्ट्री है। अभी तो मैं बात कर रहा था पप्पू भाई से कि आप जैसे नस्ल के थोड़े ही लोग रह गए जो कारीगरी जानते भी हैं, नहीं तो अभी तो कारीगर ढूंढना पड़ेगा कि कारीगर किसको बोलते थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 जनरेशन देखा हूँ। मैं 11 साल की उम्र से ये लाइन में हूँ। मेरे वालिद के ज़माने में कल्लू भाई का उरूस था, मैं बहुत छोटा था, तो मैंने वो एक टाइम देखा। उसके बाद फिर जब मैं आया, जो कल्लू भाई का दौर था, कल्लू भाई, कौसर भाई, लुकैया भाई, कुप्पा भाई, इन लोग का एक दौर था। इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो दूसरा दौर आया, मेरे साथ में नासिर भाई, बैतुल्ला भाई और ये लोग का एक दौर था। तीसरी जनरेशन मैं अभी देख रहा हूँ जिसके अंदर मुज़म्मिल, शोएब काजी और ऐसे लड़के हैं, वो लोग भी आ गए। अब हमारी लाइन इलिटरेट लोगों की लाइन नहीं है। अभी खाली चप्पल बनाने वाला काम नहीं रह गया हम लोगों का। हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में आना पड़ेगा। अपनी इंडस्ट्री को कैसा लेकर आएंगे उसमें। हम लोग ये सोचना छोड़ दें कि मैं जो आइटम बना रहा हूँ मेरे साथ सबको कैसा लेकर आऊँ, मैं मेरी चीज़ कैसा शेयर करूँ। जो बेसिक चीज़ है एटलीस्ट वो तो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ होएगी ना, हमारा बायर बाहर क्यों जाएगा, इंडिया में ही सब मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, जीएसटी आ गया। अब मैं खरीद रहा हूँ 18% में सोल, 12% में खरीद रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ तो 5% में कर रहा हूँ। जो डिफरेंस आया वो मेरे को गवर्नमेंट से लेने का है। जीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आया। मेरा अकाउंटेंट मेरे को 10 रास्ते दिखा रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नोटिस मेरे घर पे आएगी तो मैं उसके पास जाऊँगा तो मेरे से ज़्यादा फीस चार्ज करेगा। ये सारी चीज़ कौन बताएगा हमारे। एक तो मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ हम लोग सब 150 आदमी बैठ के एक आदमी को हायर करें कि भाई गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आई है, इसके अंदर हम लोग कैसा सर्वाइव करें, कैसा अपने आप को करें। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सब लोग से सवाल कर रहा हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ये इसके लिए हमको कोई भी बातें से, कोई भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मसला है हम बायर, हम मैन्युफैक्चर माल देने का है, नहीं देने का है, क्या भाव में देने का हम डिसाइड करेंगे। कमेटी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। फिर एक बार बोलूँगा, बोलते रहूँगा ये बात, ये रॉन्ग मैसेज बायर को नहीं जाना चाहिए। हम लोग यहाँ क्यों जाना। दूसरा, एक आज जो अच्छी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, टाटा है, बाटा है, वुडलैंड है, ये लोग फैक्ट्री कॉम्प्लाइंसेस मांग रहे हैं। फैक्ट्री कॉम्प्लाइंसेस मेरे को तो, मैं तो आदमी फेल आदमी, मेरे को क्या मालूम कॉम्प्लाइंसेस किसको बोलते हैं, कौन बताएगा। एक एक्सपर्ट्स बताए। फैक्ट्री ऑडिट होना चाहिए, कौन बताएगा, एक एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट मैं किधर ढूंढने जाऊँ, ये आसिफ भाई लेकर आएगा एक्सपर्ट्स को, या वो बताएगा। और 10 बार आपको अगर जाने का होगा ना तो आप आसिफ भाई मेरे को नहीं समझा, मेरे को वापस वो एक्सपर्ट से मिलने जाए। ये प्लेटफॉर्म का फायदा। इसके लिए यहाँ पे आपका 1-2 घंटा खराब करने के लिए बुला। ये दूसरा, मशीनरी, कारीगर तो कम हो गए। हर कारखाने में, छोटे छोटे कारखाने के अंदर क्लिकर है। क्लिकर 1.5 लाख रुपए का आता है। छोटा कारखानदार बेचारा नहीं लगा सकता। उसको और नीचे कैसा लेकर आएंगे कि 60,000 रुपये के अंदर क्लिकर का काम हो जाए। उनको बनवर काटने का और सोल शीट काटने का 60,000 की कोई मशीन आ सकती है क्या। मेरे पास तो 1.5 लाख है नहीं, फिर मैं वो इतना छोटा सा कारखाना उसके अंदर क्लिकर किधर डालूंगा, मेरे पास जगह भी नहीं। तो छोटी कोई ऐसी मशीन है कि जिसके अंदर मैं बनवर काट लूँ और हाथ से, जरूरत नहीं प्रेस का, मशीन से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मशीन है जो हम लोग को नहीं मालूम। आसिफ भाई क्या करेगा, इसकी टीम क्या करेगी, जितनी फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीनरी होगी ना उसका एग्जीबिशन करेगी। और बल्क क्वांटिटी में हम लोग है ना 200 कारखानदार एक साथ बैठे ना, मैं इसमें से 50 आदमी बोलेंगे भाई मेरे को मशीन चाहिए। वो बाजार में ना 60,000 रुपये की है ना, मैं 50 मशीन एक साथ दूंगा, क्या भाव में देगा। हम लोग सब मुत्तहिद हुए तो हमारे को फायदा हुआ कि एक साथ में 50 मशीन लेंगे तो हमारे को बार्गेनिंग करने में फायदा हुआ। ये इसका फायदा। फिर मशीन तो ले लिया, उसका एक पार्ट्स खराब हो गया। अभी मैं किसको फोन करूँ, मैंने 50 मशीन लिया, मैं आसिफ भाई आसिफ भाई मेरा
वो सेल्स आफ्टर सर्विस भी देगा। ये हमारा एक साथ मिलने का फायदा है। अब है ना, पहले क्या था, छोटे छोटे कारखाने थे। मैं मनोहर सेठ के कारखाने के अंदर काम सीखा हूँ जेंट्स का। छोटे छोटे कारखाने थे, उनके 16-17 कारखाने, सातवीं स्ट्रीट दूसरी गली के अंदर गए इनसे मनोहर सेठ के छोटे छोटे 10 कारीगर, 5 कारीगर, 3 कारीगर गाड़ी में बैठते थे, काम करते थे। अब नहीं चल रहा है ना, अब तो इतनी बड़ी ऑफिस चाहिए मेरे को। मेरा पार्टी बोलता है वो पहले तो डल्लप के डब्बे बैठ के ऑर्डर देके चला जाएगा, अभी तो ऑफिस में बैठने का, उसके बाद बात करने का जगह चाहिए। जगह की किल्लत है। जो रेसिडेंस एरिया था वहाँ पर अभी कारखाने वाले लोग को जगह नहीं मिल रही है, टावर बन रहे हैं, जगह किधर जाएंगे यार। हम लोगों को मिल के ऐसा करना चाहिए कि कहीं पर हमें 10 एकड़ की जगह लेके एक ना फूट में हब बनाए, जहाँ पे ना फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस भी हो गए, और जहाँ पर है ना जो मेरा कारखाना है ना, छोटा है कि बड़ा है, कोई भी वो मेरे पास आए ना, मैं उसको पूरा पेपर वर्क क्लियर करके दूँ। मैं एक्सपर्ट्स को बुलाऊँ, मैं जगह का ना, ये आसिफ भाई और उसकी टीम यही काम करेगी, इससे बनाया ना मैं ये काम करेगा, जाके जगह देखें। हाँ मतलब मैं भी आसिफ में वो जबान पे आ नहीं रहा है, सॉरी मैं बोलने वाला हूँ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छी तरीके से अपनी बात को पेश करूँ। हाँ एसोसिएशन काम करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग ना ये भी सोच रहे हैं, बैक ऑफ माइंड है कि फ्यूचर में ना कोई ऐसी जगह ले जहाँ बड़ा हो, कि जहाँ पे छोटे बड़े कारखाने सब सेट हो सके फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ। बड़े कारखानदार मेरे साथ क्यों आएंगे, ये एसोसिएशन के साथ में बड़े कारखानदार क्यों आएंगे? वो तो खुद जाके 2 एकड़ की जगह अकेला लेकर अपनी फैक्ट्री मस्त बनाएगा, उसको काम पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो पैसा देगा, और जो 50,000 लाख जोड़ी बनाता है उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये खर्चा करके एक एक्सपर्ट्स को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या उसको इसमें आना चाहिए? क्या क्यों आएगा वो? तो छोटे कारखाने को तुम बड़ा कर रहे हो, भाई तो ऑलरेडी बड़ा हो। मैंने तो बहुत मेहनत किया है, बहुत कोशिश किया, और मैं आज यहाँ पहुँच गया। मैं क्या कि तुम्हारे एसोसिएशन का हिस्सा बनूँ, मेरे को नहीं जरूरत है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनियां, मैं यहाँ पे ना परहेज कर रहा हूँ कि कोई ना बायर्स का नाम लूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज है ना डिजिटल मार्केट से बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े फायदे उठाए हैं। एक सॉफ्टवेयर बनता है, मेरा एक दोस्त है, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना है। उसकी कंपनी ना सॉफ्टवेयर की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल, और उन लोगों ने इंडिया के लिए जीएसटी डिफाइन किया है। जीएसटी का जो है वो उसकी कंपनी ने किया। तो कल मेरी उससे बात हो रही थी कि बड़े लोग क्यों आएंगे तुम्हारे साथ? तो उसने बोला देखो ऐसा है कि आज है ना टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ गई है। वो ऐसी बैठा था, उसने चप्पल उठाया, बोला ये चप्पल के अंदर तुम्हारी हील लगी है, टापी लगी है, सोल लगा है, बक्कल लगा है, रिक्सिन लगा है, लाइनिंग लगी है, कपड़ा लगा है, पैतावा लगा है, बहुत सारी चीज़ लगी। तुम्हारे पास ना 5,000 जोड़ी का ऑर्डर आ, तो तुमको ना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाकर वो देगा ना कि तुमने एक जोड़ी का पूरा कंजम्पशन कर लिया, एक जोड़ी में कितना मटेरियल क्या क्या लगने वाला, पूरा कंजम्पशन करके उसका मास्टर बना के उसको डाल दिया। जैसे ही तुम वो आइटम नंबर डालते हो उसके अंदर और उसके अंदर क्वांटिटी लिखते हो ना, तो तुमको वो कंजम्पशन करके बता देता है कि तुमको टोटल इतना मटेरियल लगने वाला है। उसके बाद उसका वो क्या इंग्लिश में बोल रहा था यार, वो एक वर्ड बोल रहा था, हिंदी में मेरे को आएगा ही नहीं वर्ड बोलना, और इंग्लिश कितनी मुश्किल से तो सीखा था, मैं भूल गया। वो आपको ये बताया वो रॉ मटेरियल का बोलता है कि स्टॉक उसको तुम वो रखते हो, तुमको एक बंदा खाली बिठाना पड़ेगा, और जिसका इतना बड़ा काम है कोई बंदा रख सकता है स्टॉक मेंटेन करने। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो उसके सब सॉफ्टवेयर आते हैं। एक सॉफ्टवेयर है ना, अगर तुम अच्छे से डिज़ाइन करो जैसा तुम्हारे को चाहिए, वो कस्टमाइज तुम्हारे को तुम्हारे तरीके से सॉफ्टवेयर बनाकर देगा। वो सॉफ्टवेयर है ना 40 से 50 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन तुम्हारे काम को इतना आसान कर देगा ना कि तुम्हारा पूरा कारखाना है ना एक लैपटॉप पे आ गया। तो वो 50 लाख रुपए का कोई भी एक आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। अभी काम चलाने के लिए लोग एक्सेल पे बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन वो अनप्रोफेशनल है। वो अनप्रोफेशनल है। प्रोफेशनल तरीके से अगर उसका सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बनाते हैं, और अगर 50 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है,
50 कारखानदार अगर उसका